अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कै आने से वज़ू टूटेगा या नहीं, इसकी तफसील है कि अगर कै के अंदर खाना हो या कोई चीज़ पीने वाली निकले और मुंह भर के हो तो फिर वज़ू टूट जाएगा, और अगर मुंह भर के नहीं है तो वज़ू नहीं टूटेगा। मुंह भर के होने का मतलब ये है कि इंसान अगर उस कै को रोकना चाहे तो रोक ना सके, और अगर कै के अंदर बलगम आ जाए, चाहे मुंह भर के हो चाहे थोड़ी सी आए, इस सूरत के अंदर वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर कै के अंदर खून आ गया तो थोड़ा सा खून हो चाहे मुंह भर के हो, वज़ू टूट जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर जमे हुए खून के टुकड़े निकले तो इस सूरत में अगर मुंह भर के है तो वज़ू टूट जाएगा, अगर मुंह भर के नहीं है तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। मसला नंबर 2 ये है कि अगर किसी को कै आई और थोड़ी थोड़ी करके आई, मुंह भर के ना आई, थोड़ी सी आई फिर रुक गई, फिर थोड़ी सी आई फिर रुक गई, तो अब इस सारी को मिलाया जाएगा। अगर इतनी मिकदार को ये पहुंच जाती है, और शर्त है कि मतला भी एक ही हो, यानी तबीयत खराब हुई, थोड़ी सी आई फिर थोड़ी सी आई फिर रुक के फिर थोड़ी सी आई, तो अब देखा जाएगा कि अगर इन सारी कैयों को मिलाया जाए तो मुंह भर जितनी बनती है या नहीं। अगर बनती है तो वज़ू टूट जाएगा, अगर नहीं बनती तो वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर थोड़ी थोड़ी कै आई लेकिन मतला एक नहीं था, एक ही दफ़ा मतलब है कि तबीयत ख़राब नहीं हुई, एक दफ़ा तबीयत ख़राब हुई थोड़ी सी कै आ गई, कुछ देर के बाद फाका हो गया, फिर तबीयत ख़राब हुई फिर आ गई, तो ये थोड़ी थोड़ी है, मुंह भर के नहीं है, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। मसला नंबर 3 ये है कि जिस चीज़ से वज़ू टूट जाता है वो चीज़ नजस होती है। मिसाल ले लें कि कै आई मुंह भर के है तो ये नजस होगी, कै थोड़ी सी आई है तो ये नजस नहीं होगी। खून आया है थोड़ा सा और जख्म के मुंह से इधर उधर फैला नहीं है, चला नहीं है, तो ये खून नजस नहीं होगा। अगर वो चल पड़ा है तो ये नजस होगा। कै के अंदर अगर खून के टुकड़ों की शक्ल में आया है खून, और वो मुंह भर के भी नहीं है, तो ये खून नजस नहीं होगा। अगर मुंह भर के आया है टुकड़ों की शक्ल में तो ये नजस होगा। तो इसलिए अगर मुंह भर के कै आई है तो उस सूरत के अंदर मुंह अगर बर्तन से कोई लगाएगा, लोटे वगैरह से, जग वगैरह से, तो वो लोटा वो जग भी नजस हो जाएगा, वो सारा का सारा पानी खराब हो जाएगा। बच्चे की कै का भी फिर यही हुक्म होगा। बच्चा जो दूध की कै करता है, अगर वो मुंह भर के है और वो कै किसी के कपड़ों पे लग गई, जिस्म पे लग गई, उस जगह का धोना जरूरी है, वो नजस हो जाएगा। अगर मुंह भर के नहीं ठीक है तो वो फिर नजस नहीं है, ठीक है, उसका धोना कोई जरूरी नहीं है। और इसी तरह अगर कोई शख्स लेटे लेटे सो गया या किसी चीज के सहारे से टेक लगा के सो गया और ऐसी गफलत में सोया कि उस चीज को अगर हटा लिया जाए तो ये गिर पड़े, तो इस सूरत में वजू टूट जाएगा। और अगर नमाज की हालत में सो गया है, बैठे हुए या सजदे में, अगर मर्द है तो वजू नहीं टूटेगा। अगर औरत सजदे की हालत में सो जाती है तो इसका वजू टूट जाएगा। अगर कोई शख्स नमाज से बाहर बैठे बैठे सो गया है और अपने मकद के आगे एड़ी वगैरह रखे हुए है और टेक भी दीवार वगैरह से नहीं लगाए हुए, तो इस सूरत में वजू नहीं टूटेगा। अगर टेक वगैरह लगाई हुई है और मकद के आगे एड़ी वगैरह भी नहीं थी तो फिर वजू टूट जाएगा। बैठे हुए नींद का ऐसा झोंका आया कि गिर पड़ा, अगर गिरते ही फौरन इसकी आंख खुल जाए, पता चल जाए, फौरन उठ बैठे, तो वजू नहीं टूटेगा। अगर कुछ देर के बाद उठा है तो फिर वजू टूट जाएगा। और अगर बैठे झूमता रहा, गिरा नहीं है, झूमता रहा, कभी इधर चला गया कभी इधर चला गया, इस सूरत के अंदर वजू नहीं टूटेगा। अगर बेहोशी हो गई या जुनून हो गया, चाहे थोड़ी सी देर के लिए हुआ चाहे ज्यादा देर के लिए, तो वजू टूट जाएगा। इसी तरह तमाकू वाली कोई चीज वगैरह खाई, नशा और उसकी वजह से झूम रहा है, उसको पता नहीं चल रहा, कभी उधर जाके गिरता है कभी उधर जाके गिरता है, इस सूरत के अंदर भी वजू टूट जाएगा। अगर तमाकू वगैरह कोई चीज नशे वाली खाई है लेकिन झूमता नहीं है, नशा उसको चढ़ा नहीं है, तो फिर वजू नहीं टूटेगा। हंसी और कहका लगाने से वजू टूटता है या नहीं? नमाज की हालत में कोई शख्स सो गया है और सोने की हालत में उसकी हंसी निकल गई, तो इस सूरत के अंदर वजू नहीं टूटेगा। और अगर जागते हुए उसकी हंसी निकली
कहका लगा के वो हंसा है, साथ वालों ने भी सुन लिया है, इस सूरत में वुजू भी टूट जाएगा, नमाज भी टूट जाएगी। और अगर सिर्फ हंसा है, कहका नहीं लगाया, नमाज टूट जाएगी, वुजू नहीं टूटेगा। अगर सिर्फ तबस्सुम किया है, थोड़ा सा मुस्कुराया है, खुद को पता चल गया है, तो इससे ना नमाज टूटेगी ना वुजू टूटेगा। और जनाजे की हालत में अगर कोई शख्स कहका लगा के हंसता है तो भी वुजू नहीं टूटेगा, वो जनाजे की नमाज टूट जाएगी, दोबारा पढ़ने पड़ेगी। इसी तरह सजदा तिलावत करते हुए कोई हंस पड़ता है कहका लगा के, इस सूरत में भी वुजू नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता वो सजदा उसको दोबारा करना पड़ेगा। वुजू कर लेने के बाद किसी को शुबा हुआ कि मेरा जो है कोई उज़्व खुश्क रह गया है, इसको पता नहीं चल रहा कि कौन सा उज़्व खुश्क रह गया है, तो इसको चाहिए कि बायां पाँव दोबारा धो ले। और अगर वुजू करते हुए इसको शुबा हो गया, वुजू कर लेने के बाद नहीं, वुजू के दरमियान में शुबा हो गया है कि पता नहीं मेरा कौन सा उज़्व खुश्क रह गया है, तो जौन सा उज़्व ये धो रहा था उससे पहले वाला उज़्व दोबारा धो ले। मिसाल के तौर पे मुझे शुबा हुआ कि पता नहीं मैंने ये बाजू धोया है कि नहीं, ये धोना शुरू हो गया हूं, तो अब इस सूरत के अंदर मैं चेहरा धो लूंगा और दोबारा इस बाजू को भी धो लूंगा और इसको भी धो लूंगा। ये शुबा दूर करने का तरीका है। और अगर यकीन हो कि फलां उज़्व मैंने नहीं धोया जिसका धोना फर्ज था, तो उसी उज़्व को धोना होगा। और धोते हुए ये नहीं है कि पानी डाल के सिर्फ मल लिया जाए, बल्कि पानी बहाना पड़ेगा। बाद साथियों की ये जगह खुश्क रह जाती है तो वो हाथ गिला करके ऐसे ऐसे रगड़ लेते हैं। नहीं मेरे भाई, इस सूरत के अंदर वहां पानी बहाया जाएगा, क्योंकि वुजू के अंदर पानी बहाना शर्त है। उस जगह का गीला करना या उसके ऊपर गीला हाथ फेरना शर्त नहीं है, बल्कि पानी बहाया जाएगा। मस्जिद के फर्श पर वुजू करना जायज नहीं है। अगर कोई साथी जानबूझ के मस्जिद के फर्श के ऊपर वुजू करता है तो ये अमल उसके मकरूह तहरीमी है, उसके लिए जायज़ नहीं है कि ऐसा करे। हाँ, अलबत्ता अगर वुजू मस्जिद के फर्श पे ही कर रहा है लेकिन पानी जो है फर्श के ऊपर नहीं गिर रहा, ऊपर कोई कली वगैरह शापर वगैरह डाला हुआ है जिसके ज़रिए से पानी आगे बह के बाहर जा रहा है मस्जिद के फर्श से, तो फिर इसका ये अमल जायज़ है। इसके अंदर बहुत साथी बेहतियाती करते हैं, और ख़ुसूसन एतिकाफ़ की हालत में कुछ साथी बेहतियाती करते हैं, मस्जिद की एक कोने पे बैठ जाते हैं और वहीं वुजू कर लेते हैं और सारा पानी फर्श के ऊपर आ रहा होता है। उम्मीद है जितने भी मसले मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। किसी भाई का कोई भी मसला है वुजू के मुतालिक तो कमेंट के अंदर ज़रूर इजहार कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।